नमस्कार, एनबीसी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। दिल्ली के खराब होते पर्यावरण और दूषित हवा को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली सरकार ने आज कुछ सुधारात्मक उपायों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दिल्ली में अगले आदेश तक निर्माण एवं तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक रहेगी। इसके साथ ही सभी निर्माण श्रमिकों को 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि गोपाल राय जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। दिल्ली के अंदर प्रदूषण की जो हालात हैं उसको लेकर के अभी सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के साथ अभी हमने समीक्षा बैठक की। बैठक में जो एक्सपर्ट्स ने जो ओपिनियन दिया अभी कि दिल्ली के अंदर वेरी पुअर कैटेगरी में अभी आगे भी प्रदूषण के स्तर के बने रहने की संभावना है। अगर जो मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट किया है, अगर बारिश होती है तो इसमें तब्दीली हो सकती है। इसलिए इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय के अनुसार दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का जो कार्य है वो फर्दर ऑर्डर तक बैन रहेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बरिंग का जो काम है, ये जो काम है वो काम जारी रहेंगे। साथ ही साथ जो मजदूर हैं, वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर, उन लोगों को सरकार की तरफ से 5,000 रुपये देने का काम शुरू किया जा रहा है। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो ट्रक, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि कई जगह पे ऐसा कन्फ्यूजन है कि सभी गाड़ियां दिल्ली के अंदर उनका प्रवेश बंद है। ऐसा नहीं है। जो ट्रक हैं, जो सामान लेकर के दिल्ली के अंदर आते हैं, उन ट्रकों की एंट्री 7 दिसंबर तक के लिए बैन की जा रही है। इसमें जैसा पिछले बार हमने कहा था, सीएनजी और जो इलेक्ट्रिक ट्रक हैं, करीब लगभग 1,000 के आसपास इलेक्ट्रिक छोटे ट्रकों का रजिस्ट्रेशन है। तो जो छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक हैं और जो सीएनजी ट्रक हैं, उनकी एंट्री रहेगी। तो 7 दिसंबर तक ट्रकों की एंट्री बैन है। अगला जो निर्णय हमने आज लिया है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन, जो 3 तारीख को इसका 15 दिन सेकेंड फेज का पूरा हो रहा है, तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का तीसरा चरण 15 दिन के लिए और हम बढ़ा रहे हैं। 18 दिसंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन, जो दिल्ली के अंदर चौराहों पर जो व्हीकल पोल्यूशन गाड़ी चालू रखने से होता है, उसको रोकने के लिए ये 15 दिन के लिए तीसरा चरण हम शुरू कर रहे हैं और ये 18 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली के अंदर आज से स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। साथ ही साथ हमने जो सरकारी दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम था, उसकी जगह सरकारी दफ्तर को अब ओपन कर दिया गया है। लोग दफ्तर आज से ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जैसा हमने पहले घोषित किया था कि हम उन मेजर्स कॉलोनियों में जहाँ पर कर्मचारी ज़्यादा संख्या में रहते हैं, वहाँ से स्पेशल बस सर्विस हम शुरू करेंगे। अभी आज से दिल्ली के अंदर 14 जो मेजर कॉलोनियाँ हैं, जहाँ पे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो फ्लैट्स हैं, जहाँ रहते हैं कर्मचारी, वहाँ से स्पेशल बस सर्विस शुरू कर दी गई है। वो सुबह लगभग 8, साढ़े 8 अलग अलग जगहों का 14 जगहों से शुरू हुई है। 8, साढ़े 8 से उनके कॉलोनी से बस चलेगी
और सचिवालय आएगी और शाम को लगभग 5 साढ़े 5 के बीच में जो है वो उनके घर तक छोड़ेगी। जो कॉलोनियाँ जहाँ से शुरू की गई हैं उसमें गुलाबी बाग, मयूर विहार फेज़ 2, मोतिया खान, शालीमार बाग ब्लॉक ए, तिमारपुर, हरिनगर, सेक्टर 3 द्वारका, निमड़ी कॉलोनी अशोक विहार, सेक्टर 11 रोहिणी, करकरडूमा, मॉडल टाउन फेज 1, विकासपुरी, पश्चिम बिहार और बसंत कुंज। ये 14 कॉलोनियों से स्पेशल बस सर्विस आज से शुरू की गई है सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए, जिससे कि वो दफ्तर में आके काम कर सकें और व्हीकल पॉल्यूशन को जो है उसको भी हम लोग इस तरह से कम कर सकें। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो ओपन बर्निंग के खिलाफ हमने अभियान शुरू किया था वो दिल्ली के अंदर जारी रहेगा। अभी तक ओपन बर्निंग कैंपेन के तहत 8,480 साइट का टीमों ने विजिट किया है, इंस्पेक्शन किया है, जिसमें लगभग 1,000 जगहों पर वायलेशन पाया गया था। वायलेट करने वाली एजेंसी या संस्थाओं को, इंडिविजुअल्स को अभी तक 28,76,000 का पेनाल्टी जो है वो लगाया गया है। पीडब्ल्यूडी, सभी एमसीडीज, फायर ब्रिगेड के द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग का जो अभियान है वो कंटिन्यूअस जारी रहेगा। सभी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया गया है कि वो फर्दर ऑर्डर तक सारे अभियान का जो है उसको जारी रखेंगे। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण पैदा करने वाली गाड़ियां हैं जिनका पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, पीएससी चेकिंग का जो अभियान है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस मिल करके उसे जारी रखेंगे। पेट्रोल पंपों पे जो पिकेटिंग हो रही है, अभी तक अक्टूबर और नवंबर के महीने में 18 लाख पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। जिन लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, वायलेट करते हुए पकड़े गए, उनमें 14,000 लोगों का इन 2 महीने में चालान किया गया है 10-10 हज़ार रुपये का, अक्टूबर नवंबर में। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अवेयरनेस कैंपेन के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था। तो अभी तक एसएमएस कैंपेन हमने इनको इंस्ट्रक्शन दिया था, तो 30 लाख लोगों को एसएमएस भी भेजा गया है कि अपना पीयूसी आप बनवा लें, नहीं तो 10 लाख रुपए का जो है पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। तो प्रदूषण को देखते हुए ये सभी जो मेजर्स हमने बताया वो जारी रहेंगे। और दिल्ली के लोगों से भी हमारी अपील है, सभी लोगों से, कि अभी प्रदूषण का जो स्तर है हमें किसी तरह की ढिलाई बरतने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन बंद है लेकिन कोई चोरी छुपे वायलेट करते हुए कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो आप ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसका फ़ोटो खींच करके हमें भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर ट्रकों की एंट्री हो रही है तो आप हमें ग्रीन दिल्ली ऐप पर इसकी सूचना दे सकते हैं। कहीं पर अगर आपको लगता है कि कोई आग जला रहा है, उसकी भी आप सूचना हमें ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। ग्रीन दिल्ली ऐप आप चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे आपके पास स्मार्टफोन हो, सभी के माध्यम से आप इसको हमें भेज सकते हैं, जिसके आधार पर हम और एक्शंस को बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा कि गोपाल राय ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू किए गए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 18 दिसंबर तक आगे बढ़ा दिया जाएगा।
साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध 7 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। हालांकि सीएनजी या बिजली से चलने वाले ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। एनबीसी की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबीसी हिंदी न्यूज़। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।